होता है, प्रमाण होता है तो परंपरा होता है। ये जी, ये तो करना नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। ये तो बात आज की स्थिति है। अभी वही आपको जानना है। अभी तो संसार अपना सुविधा संग्रह के लिप्त जी, उसी में भरा है दिमाग, सुविधा संग्रह। वो ठीक है, उसके साथ ये होना आवश्यक है कि नहीं है उसको सोचना है। अनुभव के साथ अनुभव के अध्ययन से अनुभव, अध्ययन से अनुभव के पहले पठन जी, पठन के पहले तो प्रावधान जी, पठन का प्रावधान जी, पठन से अध्ययन, जी, अध्ययन से अनुभव, जी, अनुभव से प्रमाण, जी, प्रमाण से परंपरा। जी, ये जो मेरा रेबरता है कि नहीं है, हमको क्या करना, उनसे क्या करना है, चाहे ऐसा बनता है इसमें। जी, ये फैलने वाली बात है, पहले सुकड़ने वाली बात की है। पर व्यक्ति के रूप में सुकड़ना, बातों के रूप में फैलना, ये हमने प्रैक्टिस की है अभी तक, अत्याधुनिक युग तक इतने ही किए पाए। और जीने की क्रम में जो है ना, शरीर के लिए जितना सुख सुविधा चाहिए उसको खूब कर पाके उपयोगी वस्तु केवल दो संचार, ये जी, जी, अभी तक का जितने भी परिश्रम हुआ उसका सार पाते थे। और परिश्रम करने वाला पहले से ही रहा, आहार आवास अलग का संबंध, जी, इसके लिए परिश्रम करने वाला रहे। हम ऐसे घर में रहा है, हम आपका आप देखे आए जी, ये आदमी से बनता है कि नहीं, सामान्य आदमी से, जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ जी, वो घर का ना सामान्य व्यक्ति से बनता है कि नहीं बनता है? बनता है बाबा। इसके लिए विज्ञान पढ़ना जरूरी है। ये देखिए, हम जिस घर में जन्मे उस घर को देख के आए। Omnipotence ठीक है। Omnipotence is what? You can't say omnipotent. Omnipotence, omnipresence तो ठीक है व्यापक के लिए, omnipotence से स्वयं का सत्ता। जो व्यापक वस्तु का आपने ईश्वर भी कहा है, हाँ, उसको नाम रख सकते हैं। नाम रख सकते हैं, तो इंग्लिश में ईश्वर के लिए गॉड बनता है। वो कुछ भी बना रहे, गॉड ना, ये देवता के नाम, देवता के नाम है, वही प्रॉब्लम। उनके पास ईश्वर के लिए कुछ है ही नहीं। लॉर्ड भी कर्ता के अर्थ में ही। व्यापक वस्तु को ईश्वर नाम दे सकते हैं। हमें उसको आधार क्या है? ईशावास्य मिलगम सर्व, ईश्वर का निवास स्थल है सब। जगत्याम जगत, जो जहाँ जगत है जहाँ जगत नहीं है, ऐसा लिखा है। इससे ज्यादा क्या लिखेगा? जहाँ जगत है वहां भी आवास है, जहाँ जगत नहीं है वहां भी आवास है, इतना लिख चुका है। हमने कहा ज्यादा बोलो ईश्वर का आवास नहीं, ईश्वर में सभी आवासित है। कितना अंतर? जी, ईशावास्य उपनिषद को बहुत पावरफुल मंत्र है जी, उसका हालत को बता रहा। उसके बाद
इसमें आप बोले थे कि जो जो आपने बात प्रकट की है उसमें से बहुत सारा मिलता जुलता जो है ये यजुर्वेद में दिया है। जैसे आपने एक बार कहा था हाँ, कि आपके पूरे बात को 500 ऋचा आप जानते हैं, जिसमें से आपकी पूरी बात समझ आती है उसमें। ठीक है। तो ये अभी भी आपको याद है ये 500 ऋचा? कौन सा? आपने एक बार उस वाले घर में कहा था कि आप ऐसे 500 ऋचाएं जानते हैं। हाँ, वो तो अलग चीज है वो। हाँ। वो अलग चीज है जो यजुर्वेद में लिखा हुआ है जी। उन 500 400 ऋचाओं को हम जानता हूँ, जिसके द्वारा इसको कहा जा सकता है। अच्छा। पूरा हमारा अनुभव को। जी। और उसके बाद दिया गया विद्वानों को टटोले। जी। तो शंकराचार्य जी, उनका पिताजी किया हुआ व्याख्या को हम पढ़ेंगे, मानेंगे, आपका व्याख्या को नहीं मानेंगे। जी। ये भारत का आवाज है। जी। ये सब हम कर सकते। उसके बाद हम अपना स्वयं भाषा का प्रयोग किया। जी। भाषा का प्रयोग किया, इससे लफंगाई भाषा संसार में है ही नहीं, हिंदी से। जी। ऐसा निकला। जी। अब क्या किया जाए? जी। इससे अच्छा लफंगाई है तो इंग्लिश है। जी। ये भी निकला। हमारा ज्ञान के अनुसार। जी, ठीक है। हमारा छोटे ज्ञान के अनुसार ऐसा निकला। क्या करता हम? उसके बाद इसमें हिंदी में एक अकोमोडेशन बन गई, सुविधा बन गई। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द को हम व्याख्या मैंने परिभाषा दिया काम का निकाल। अभी सबको यही जरूरत पड़ रहा है कि इसको क्या कहोगे, इसको नियति कहोगे कि हम हमारा खोपड़ी कहोगे या तो संसार का एक्सपीरियंस करोगे, क्या कहो? जी। कहो भाई। जो संस्कृत भाषा है वो जीवन भाषा से बहुत मिलता जुलता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगा होगा तो बहुत मुश्किल है बताना हमको। जी। इतना हम जानता हूँ, यथार्थ को उद्घाटित करने की तृषा रही है संस्कृत में। जी। सत्य को उद्घाटित करने की इच्छा रही। जी। उद्घाटित नहीं हुआ। जी। वही क्या कर दिया, सृष्टि स्थिति लय को मान लिया, उसके साथ सब जोड़ा। जी। सृष्टि कर्ता एक होता है सिर्फ मान लिए, वो कर्ता को बताते बताते कहीं पहुंचा दिया। दूसरा कौन सा शब्द पूछना था? ओमनीपोटेंस ठीक हो गया शक्ति के लिए। ऊर्जा का रूप उसका इंग्लिश में पूछना है, हिंदी। अभी पूछो क्या पूछना चाहता हूँ, मुझे स्पष्ट नहीं। आई एम एबल टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। बस उतना ही, ऊर्जा शब्द का क्या? Because we say something, you'll have something to respond to. I won't have anything. You ask him. Continue. ये भी लिखा है, हमारा नाम से कोई लेख किसी ने लिख भी दिया जी। या हम ही ने लिखा जी। यदि सहस्तित्व के विपरीत उसको सत्य नहीं माना जाए। सहस्तित्व के अर्थ को प्रतिपादित करने में ही जो भाषा प्रयोग है उसी को माना जाए, ये भी लिखा है। इससे ज्यादा लिखना है क्योंकि सभी सूचना है। जी। हम जो लिखा है वो भी सूचना है। जी। अभी तक जितने भी बात लिखा गया है वो सब सूचना है एक दूसरे के साथ। जैसा यही पढ़ा है ITA में, पढ़ करके पुनः दूसरे को ITA की शिक्षा देने के लिए खुद प्रयोग करेगा कि सूचना पर्याप्त, किताब पर्याप्त है कि आदमी आवश्यकता? आदमी को मैनेज करने के लिए कोशिश की, हाँ मैनेज कर रहा नहीं होगा।
बीच में एक्सपीरियंस एक आदमी की आवश्यकता है कि नहीं? जैसा आपने किया, उसको कम्युनिकेट करने के लिए एक आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? आदमी के बिना कम्युनिकेट हो जाएगा? नहीं। अभी तक प्रयास है आदमी को मैनेज किया जाए। पूछ लो अपना। बाबा, ऊर्जा जो शब्द है, हाँ? ऊर्जा जो ऊर्जा। शब्द है, वो संस्कृत का शब्द है। संस्कृत शब्द में है ना ऊर्जा। ऊर्जा का क्या, ऊर्जा कैसे बना? ऊर्जित होने को ऊर्जा का नाम है। ऊर्जित से। पहचान में आने वाला ऊर्जा। एक दूसरे का पहचान में जो कुछ भी आता है वो ऊर्जा। ऊर्जा से बिके रहने से ऊर्जावान हुआ। प्रकृति वान सब तो प्रकृति जी। वान जी। सब प्रकृति करता। जैसे तेने प्रकृति जी। वान इस विधि से वान हो गए कि नहीं? जी। इसी को हम नाम दिया धारक वाहकता। धारकता का मतलब समझने वाला और उसको परंपरा के रूप में बनाए रखने वाला वाहक। एक दूसरे को पहचानने का अधिकार जब जड़ वस्तु में भी एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, इसीलिए परमाणु के रूप में काम करता है। ये लिखा है। इसको नकारो नकारो। किसको ताकत है? कहाँ गया एल्बर्ट आइंस्टीन? कहाँ गया रॉबिन्सन? सबको सोच जिसको पढ़ के विद्वान हुए हैं। सारा वेद मूर्ति परिवार खाली हो गया महाराज। जी बाबा। इन्हीं को पढ़ हमारा घर परिवार सब उजड़ गया। उसके बाद क्या बता? जो चैतन्य और जड़, जड़ जो शब्द है वो कैसे बना है? जड़ जड़ का मतलब वो है मूवमेंट नहीं है। अचला कहा भाई धरती को, जी। जबकि चला है। धरती सदा चलता है जी। उससे इससे जब बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जी। जी। धरती को अचला कहा जी। जबकि सदा चलता है। तो कैसा अचला हो गया? पूछो। उसके नीचे शायद हथिया खड़े आठ गजब के भुजा पर बैठा है और उसके बीच में एक तो सांप बैठा है और फना खोल कर जब भागते हैं तो हम डोर पड़ते हैं। ये सब हम पढ़ सकते, संतोष कर सकते। अच्छा, वहीं वैदिक विचार के गणतज्ञ जी ने ये साबित किया धरती भी चला है और सूर्य भी चलता है। जी। सूर्य मध्यगति सिद्धांत नाम के एक गणित का सिद्धांत निकाला। जी। और त्रिगणित जो धरती दिखता है, धरती दिखने वाले धरती के आधार पर एक गणित का फॉर्मूला निकाला, दोनों को मैच करा दिया। जी। भारतीय गणित जी। इसी का मैचिंग में एक ये जो ग्रहण गहन सब जो है ना, सब समझ में आता है।
सारा पंचांग उसी के ऊपर, हमारा माँ उस पंचांग को हर दिन रंगोली में डालती है, सड़क में हमारा माँ सड़क पोतती रही, हर दिन देखती रही, उसके ऊपर रंगोली में हर दिन का पंचांग बना करके लिखती। हमारा देश, हमारे गांव के विद्वान लोग देख करके प्रसन्न होते थे, उसको देख करके हमारा छाती फूलता है। ये सब हम अनुभव करके आए हैं। ये सब तो गुजर के आए हैं इसमें जी। ठीक है। ऐसे इसको क्या कहोगे इसको? अब कहाँ चले गए? पंचांग, पंचांग का नाम ही नहीं लिया, जबकि हमको जितना ज्ञान है ज्योतिषी में, वो ज्ञान से कम है संसार में जितने जी। सब छोड़ के ज्योतिष से मजमा जनता, मजमा जमाने वाले काम है काटते, जड़े काटते। जी। हमारा बहनोई तक ये काम करते रहे, हम छोड़ दिए। तो उस वाले ज्योतिष से क्या संभव है, क्या हो पाता था जो आप जानते हैं? स्वदेश क्या संभावना है? मानव चेतना, मानव चेतना को समझने की बात ज्योतिषी का सौर गुजरता है। ज्योतिषी का जो गणित भाग ठीक और उसका फलित भाग ठीक नहीं, फलित भाग सब जीव चेतना संबंधित जी, उसको बदलना पड़ेगा मानव चेतना में, वो अभी नहीं होगा। मानव जब मानव चेतना में परगत होगा जी, तब होगा। इसीलिए हम उसमें हाथ नहीं डाला। तो मानव चेतना में जीते हुए ज्योतिष का क्या उपयोगिता बनता है? मानव चेतना में परंपरा बनता है मानव चेतना का जी। तो ज्योतिष का क्या उपयोगिता है उसमें? उपयोगिता मानव चेतना के अनुसार भविष्यवाणी होता है। अच्छा। अभी जीव चेतना की विधि से भविष्यवाणी होता है। तो भविष्यवाणी उस समय भी संभव है गणितीय विधि से, ज्योतिष से? निरत परंपरा के रूप में भविष्य सुनोगे है ही नहीं। परंपरा के रूप में भविष्यवाणी होता है, नहीं होगा। तो बाबा उसके लिए ज्योतिष की जरूरत नहीं है ना, वो तो अनुमान से ही होगा ना। जरूरत होगा तो आदमी बना लिएगा, बता दो तो यार। आदमी जी जात में एक सऊर है, यदि मानव चेतना समझ में आता है, उसके अनुसार परंपरा बनता है, उसके योग्य ज्योतिषी का फल को बना लिएगा। ऐसा छोड़ा है। मानव चेतना समझ में आता, राज्य तंत्र को बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। समाज तंत्र को बनाएगा कि नहीं? परिवार तंत्र को बनाएगा कि नहीं? मानसिकता, मानव मानसिकता को बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ऐसे बना। तो ये थोक व्यापार, ये थोक व्यापार। तो ये जो भविष्यवाणी है मानव चेतना में जीते हुए, ये घटनाओं का ही होता है। वो तो होता है ना, मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना का भविष्यवाणी। अभी हम जीता, हमारा भविष्यवाणी क्या होगा? हम देव चेतना, दिव्य चेतना में जीने के लिए भविष्यवाणी होगा जी। और क्या होगा? मानव चेतना से जीने से ये उपकार होता है। भविष्यवाणियां करने वाले बहुत सारे पैदा हो जाएंगे जी। क्या तकलीफ है? जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, हर मानव के साथ कोई जीवन जुड़ा रहता है क्या? हाँ, सबके साथ जुड़ा है। मतलब उसके साथ ही रहता है? जीवन शरीर को चलाता है, 20 बार बताया है। नहीं बाबा, शरीर के साथ जैसे एक मनुष्य है, उसके साथ अशरीरी जीवन कहीं जुड़े रहते हैं क्या? जुड़े रहने तो प्रेरणा के रूप में जुड़ा रहता होगा। अच्छा। उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो प्रेरणा देने के लिए उसको उसके पास भी आना पड़ता है? पास में रहे, दूर में रहे, इसको कौन नाप करके बताएगा? बताना से क्या फायदा होता है? प्रेरणा मिलता है तो बता ही। जैसा हमें को प्रेरणा मिला तबे तो हम ऐसे सब लिखा, अनुभव के आधार पर
हमको जी। प्रेरणा मिला है। शास्त्र में अनुभव प्रेरणा सभी महाभारत पहुंचा हुआ लोगों का आत्मा का है, वह हमारा मान्यता है। क्या तकलीफ है इसमें? किसको क्या तकलीफ? कुछ नहीं। तो इसमें गलत प्रेरणा भी होता है? वैसे ही गलत प्रेरणा है। वैसे भी पुरुष मानव राक्षस मानव के लिए, मतलब जो भूत और प्रेत है पुरुष जीवन, मानव राक्षस मानव के लिए भूत प्रेत प्रेरणा देते हैं, दूसरे कोई देने आते हैं। अच्छा, देने ही आता नहीं? कौन देने आएगा? कई के लिए देगा? कौन मानेगा? ये ऐसा है कि उनका प्रेरणा है और ये लोग उसको स्वीकार नहीं पाते, देख नहीं पाते। वो तो अलग चीज हुआ है। प्रेरणा देने वाले के स्रोत को बताया जी। तो वही पूछ रहा हूँ कि जैसा आप ही हैं जी जो आपको आपके बातों को मानने वाले के पास जाते हैं, जी नहीं मानने वाले के पास कई को जाते हैं। हम कई को जाऊंगा। आप साधारण बात है। सब जगह में अपने मन को स्वीकार होता है, वही उसी जगह में हम जाते हैं। जी ठीक है ना? अपने मन को स्वीकार होने वाली बात का ज्ञान अवस्था में मानव है, जी ज्ञान के पक्ष से मन मानव को स्वीकार होता है। अभी वही हो रहा है। जी नहीं, वैसे नहीं। आधुनिक संसार को जोड़ते हुए इसको पढ़ेंगे, जी। अपन कभी पार नहीं पाएंगे। जी इसको छोड़ के जैसे अलग दुनिया है मान करके शुरू करेंगे, जी पार पा जाएंगे। जी अभी वर्तमान संसार का एक हिस्सा है मान के चलोगे, वो पार नहीं पाएंगे। अभी आधुनिकता में, जैसे विज्ञान में, पैरेलल रियलिटी की एक कल्पना है। पैरेलल रियलिटी मतलब हम जिस रियलिटी में जीते हैं उसके पैरेलल में एक रियलिटी है, ऐसी एक कल्पना है। तो इसको पैरेलल रियलिटी मान सकते हैं। भ्रमित संसार यही जी पैरेलल। हाँ, मतलब भ्रम पैरेलल है और जागृति उस और पैरेलल है। ठीक है ना? जागृति का पैरेलल में भ्रम रहता है, भ्रम रहता ऐसा है। मानता है। जी सच के पैरेलल में झूठ रहता जी। है, ऐसा जी। अपन क्या कहा? मानव ही है जो जीव चेतना में पैरेलल में सारा गलती को बना के रखता है जी और सच्चाई के रास्ता में विकसित चेतना को बना के रखता है। जी। क्या तकलीफ है? ये क्लियर हो गए हैं। इसको अच्छे तरह से आप समझा सकते हैं। जी बाबा। वो उसमें कोई खास बात नहीं। मक्खी हाँ जी सुशील चले गए ना? हाँ नहीं, मतलब मेरे साथ हमेशा कोई होता है कि सुशील नहीं, का घर टिकट निकल गए। जी उनको पेन ड्राइव में दे दिया है। हैं? वो उसमें दे दिया है एक छोटे से उसमें, वो नीचे नाके में प्रिंट आउट ले लेंगे। हैं? नाके में प्रिंट आउट ले लेंगे टिकट का। टिकट उनको दे दिया है ठीक। उसमें कंप्यूटर। प्रिंटआउट का नंबर वगैरह दे दिए। जी वो कंप्यूटर में दे दिया, वो फाइल वहां जाके प्रिंट ले लेंगे। वो समझ गए ना? जी जी पूछता मिल गया कि नहीं? एक बार प्रिंट आउट सुशील से पूछता। जो जड़ शब्द है इसका भारी होने से भी मतलब है क्या? भारी होना। वो तो आकार आयतन घन जी तीन चीज हाँ इसके आधार पर है। जड़ हाँ, पर उसको घन का जो भाग है जी उसको जड़ कहते हैं। अच्छा, घन के भाग को जड़। ओके। अच्छा, मतलब जिस भार भाग को जड़ माना गया। भार भाग को। अच्छा, जिसमें भार है ये जड़, जिसमें भार नहीं है ये चैतन्य।
और गाड़ी का हो गया अनुबंधन भार बंधन मुक्त है, ये लिखा है ना भाई? जी बाबा। अच्छा, दूसरी गाड़ी है, काशी की नहीं है, मतलब काफी है। जड़ इज मेड फ्रॉम वेट, मतलब हेवी। मराठी जड़ मीन्स हेवी, जड़ हो गई दोनों। भारी। टिकट मिल गए, टिकट मिल गया, गाड़ी का भी हो गया। हाँ? टिकट मिल गया, गाड़ी का भी हो गया। बात और एक तो जड़ का मतलब है जिसमें भार है, भारी होना। भार से, भार से, भारी। भार से मराठी में भी भारी होने को ही जड़ कहते हैं। धरती का धरती भार प्रदर्शन करता है, इसलिए धरती जड़। जी। रसायन वस्तु भार प्रदर्शन करता है, इसलिए पदार्थ जड़। जी। कड़ा है रे भाषा को। देखो आप बिना कुछ सोचे 1 घंटा जैसा हो गया, 50 मिनट। कुछ नहीं, जैसे अनुभव की साक्षी में, बट दैट्स एन इम्पोर्टेंट वो वाइज इज नॉट शटिंग ऑफ।